हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, रियल एस्टेट स्किल सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें आप सबका स्वागत है। आपका इन्वेस्टमेंट अगर एक अच्छी जगह पर हो तो वो बेहतरीन प्लेस है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट, जहाँ पर आपकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए, आपके मनी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप अगर रिच बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो सिर्फ 9 to 5 जॉब पर अमीर नहीं बनते हो। आपको चाहिए कि आपके इनकम में से सेव किया जाए, सेविंग की जाए और उस सेविंग को राइट जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। रिच बनने के लिए रिच माइंडसेट होना ज़रूरी है, ग्रोथ माइंडसेट होना ज़रूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट से आप रिच नहीं बन सकते। आपको हमेशा रिच माइंडसेट, रिच लोगों की तरह सोचना, सेविंग्स के बारे में सोचना होगा। लेकिन हमारे मिडिल क्लास में अक्सर सैलरी आने से पहले प्लानिंग की जाती है, उसे कैसा खर्च किया जाए। एक स्मार्टफोन लेने के लिए प्लानिंग की जाती है, नया बाइक लेने के लिए प्लानिंग की जाती है, कार इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए प्लानिंग की जाती है, या फिर होटल में डिनर करने की प्लानिंग की जाती है। आजकल तो हर तरफ दावत का कल्चर बना हुआ है। हर छोटे मोटे त्यौहार को दावत, बोनाल आया दावत, दशहरा आया दावत, दीपावली आई दावत, होली आई दावत, रमज़ान को दावत, बकरीद को दावत, छोटा बर्थडे क्यों ना हो उसमें बड़ी बड़ी दावतें। तो हमें ये दावत कल्चर को रोकना होगा। ये दावत करते हैं दिखावे के लिए। मेरा पड़ोसी इतनी बड़ी दावत करा, उससे बढ़कर मैं करूँ। मेरे रिलेटिव इतना अच्छा बर्थडे किया बच्चे का, मैं उससे बढ़कर करूँ। आजकल 5-6 लाख रुपये एक बर्थडे फंक्शन में लोग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने क्लोज रिलेटिव्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए, 50-60, उनको कोई अच्छी होटल में 1000 रुपीज़ पर प्लेट, 50-60 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, दावत भी हो जाएगी। जो रिमेनिंग पैसा बचता है 5.5 लाख रुपीज़, उससे आपका जो बच्चा बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, आपकी फैमिली आया है, उसके नाम पर एक प्लॉट खरीदिए। जब वो जवान होगा, 25 इयर्स का होगा, या लड़की हो या लड़का, उसके फ्यूचर के लिए काम है, उसके मैरिज के लिए, उसके हायर स्टडीज़ के लिए ये प्लॉट 5 लाख का प्लॉट आपको 70-80 लाख बना कर देगा। और जो नए अपॉइंट हुए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, 2-4 साल सर्विस करिए, एक 10-15 लाख रुपया सेव करिए। कुछ पैसे कम पड़े तो पर्सनल लोन से लीजिए। एक अच्छे डेवलपमेंट एरिया में प्लॉट लीजिए और उसको प्लॉट को रिटायरमेंट के लिए छोड़ दीजिए। आप जो कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हो, टाटा, बिरला या कोई XYZ कंपनी, आप पूरी लाइफ उस कंपनी के लिए काम करें। लेकिन जो ये प्लॉट आपने लिया है, वो प्लॉट आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जब आप रिटायर हो गए तो प्लॉट की इतनी वैल्यू होगी, करोड़ों का हो जाएगा। जितना आप सर्विस में नहीं कमाए, उतना प्लॉट आपको कमा कर देगा। प्लॉट विल अर्न मोर देन व्हाट यू हैव अर्न इन योर सर्विस। तो ये होता है कमाल, ये होता है पावर रियल एस्टेट का।
यानी रियल इस्टेट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसकी ग्रोथ बहुत है, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड है। आप 25 साल पहले हाईटेक में हज़ारों में आती थी ज़मीन, कुछ हज़ार में गज थी, आज लाखों करोड़ों में चले गई प्रॉपर्टीज़ हाईटेक सिटी में। रियल इस्टेट को आज लोग कैरियर बना रहे हैं। सिर्फ रेंटल बिजनेस में लाखों कमा रहे हैं। आप जाकर देखिए हाईटेक सिटी मादापुर, उधर जो विलास है, अपार्टमेंट्स है, उसका रेंट लाख्स में है। और ये जो अपना करियर बनाए आउटस्कर्ट यानी गाँव से आकर सिटी में सेटल हो रहे हैं, ये टेनेंट्स के लिए लैंडलॉर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ रहे हैं, वेकेंट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, और लैंडलॉर्ड के लिए सूटेबल टेनेंट्स को ढूंढ रहे हैं। और टेनेंट से भी उनको कमीशन मिलती है और लैंडलॉर्ड से भी। इसमें लाखों रुपये, यानी रियल इस्टेट को लोग करियर बना रहे हैं। लेकिन इस रियल इस्टेट में करियर बनाने के लिए आपको ब्रोकर रियल इस्टेट से निकल कर एक कॉरपोरेट रियल इस्टेट की तरह बनना होगा। क्योंकि ब्रोकर रियल इस्टेट में होता क्या है, जितना कि कोई चीज़ क्लोज होती है, यानी प्रॉपर्टी सेल क्लोज हो गई या रेंटल प्रॉपर्टी किसी को दिला दिए, आप ब्रोकर किधर, बायर सेलर किधर की, या कनेक्शन ही नहीं था। लेकिन कॉरपोरेट रियल इस्टेट में जो कंपनी कॉरपोरेट होती है, रियल इस्टेट का बिजनेस करती है, प्लॉटिंग करती है, सेल करती है, उनका मिशन रहता है, उनका विजन होता है। इस साल में इस प्रोजेक्ट में वो अगर 100 एकर्स की प्लॉटिंग किए तो आने वाला विजन 10 एकर्स पे करे तो 100 एकर्स, 100 एकर्स करे तो 1000 एकर्स, ऐसा उनका बड़ा विजन होता है उनका। इसीलिए आपको चाहिए कि कॉरपोरेट रियल इस्टेट में एक वेल्थ एडवाइज़र बने। एक वेल्थ एडवाइज़र के क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, एक वेल्थ एडवाइज़र के क्वालिफिकेशन या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि रियल इस्टेट मार्केट को स्टडी करें, रियल इस्टेट में क्या क्या बेसिक्स है उसे समझें। रियल इस्टेट में पहली चीज़ आपको लोगों को समझना होगा, आप जिस सर्कल में फिर रहे हो, क्योंकि लोगों में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों के बारे में टॉक अबाउट अदर्स। एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो सिर्फ लोगों के बारे में ही बात कर दे। आप उनसे मिले तो वो ऐसा, वो वैसा, उन्हें ऐसा। दूसरा ग्रुप आता है, वो इवेंट्स के बारे में ही बात करता है। मैं कल पिक्चर गया था, मैं ताजमहल गया था, मैं चार मीनार गया था, इवेंट्स के बारे में बात करता है। तीसरा ग्रुप ऐसा होता है जो आइडियाज़ के बारे में। आप अगर एक वेल्थ एडवाइज़र बनना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए तीसरे ग्रुप जो आइडियाज़ की बात करता है, उनके साथ आपकी संगत होना चाहिए। ये रियल इस्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल सर्च करने आनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास वाले पूरे लाइफ में एक बार कोई रियल इस्टेट में ख़रीदते हैं या लैंड खरीदते हैं, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव अगर निकल जाए, डबल रजिस्ट्रेशन, कोई फ्रॉड हो जाए, तो पूरी लाइफ की जो कमाई, हार्ड अर्न मनी उसकी ख़त्म हो जाती है। इसलिए एज ए वेल्थ एडवाइज़र आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी का प्रॉपर सर्च किया जाए, टाइटल को पहले सर्च किया जाए, डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया जाए। और जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं किसी कस्टमर के पास या प्रॉस्पेक्टिव बायर या फिर लैंडलॉर्ड से मिलने, आपको चाहिए नीटली, डिसेंटली, प्रॉपर ड्रेस में जाइए। चाहिए तो आपको ब्लेज़र और टाई, कम ब्लेज़र नहीं तो कम से कम टाई पहन के जाइए। अगर टाई भी नहीं, ब्लेज़र भी नहीं, तो कम से कम एक फॉर्मल ड्रेस में जाइए, लेकिन शू ज़रूर पहन कर जाइए।
मैंने कई डीलिंग्स में देखा, कुछ डीलिंग्स इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि एजेंट जो है चप्पल पे आ जाता है और पार्टी समझने लगती ये आदमी क्या डीलिंग करेगा लाखों करोड़ों की, ये भी होता है। फिर उसके साथ साथ एज ए वेल्थ एडवाइज़र आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करना होगा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, उसके लीगल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी को समझनी होगी। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना होगा। हमेशा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखना होगा लोगों को। ये क्वालिटीज़ होते हैं एक वेल्थ एडवाइज़र के। इसलिए आपको चाहिए कि रियल इस्टेट के क्लासेस, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है, मौका है तो ज्वाइन किए, सीखिए। नहीं तो ऐसे वीडियोस देखिए जिसमें रियल इस्टेट की बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़े। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।